हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री बिहार बोर्ड स्पेशली है चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। जैसे कि इसके पिछले क्लास में यानी कि जो तो हमारा पार्ट 10 है, तो पार्ट 9 तक यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चला है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा उस पाठ का वर्णन देख लें एकदम बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और इतिहास लिखा होगा उसका ओपन करें फोल्डर और लाइन बाय लाइन टोटल वीडियो देखें। अगर उसको आप पहले देख लेते हैं और तब इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद और यह इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आए तो गारंटी है, 200% की गारंटी है कि एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये किताब के पीछे की केवल क्वेश्चन नहीं है, किताब के अंदर बाहर सबसे लिया गया है, ठीक है ना, कहीं से छोड़ा नहीं गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। मतलब इटली और जर्मनी जो है इस समय वो किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो वो आता है यूरोप महादेश। ये आपकी किताब के पीछे वाला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम लोग एशिया महादेश में, उसी तरह इटली और जर्मनी किस महादेश में है, यूरोप महादेश। फिर है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई, तो वो बुर्बो वंश की गई थी। आप किताब पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या हुआ था और कैसे इसकी पुनर्स्थापना हुई थी। तीसरा है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से। चौथा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया। मतलब कौन चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो, तो वो था ऑस्ट्रिया। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो वो प्रधानमंत्री। काउंट काबुर ने विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबुर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। सबकी चर्चा हुई है पूरे चैप्टर में, आराम से देख सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझा रहे हैं। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। फिर है जालवेरिन संस्था कैसी थी, व्यापारियों की। ये व्यापारियों ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम रखा था जालवेरिन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, जर्मनी का वो था कौन, तो वो था बिस्मार्क। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था, जहाँ पर मैंने लाला लाजपत राय की भी काफ़ी वर्णन किया है, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी वर्णन मैंने वहाँ पे पिक्चर डाल के किया है। इसलिए आप सभी वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। गारंटी है कि अगर आप इस चैनल का कोई भी वीडियो देखेंगे ना, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप नहीं रह सकते हैं, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो। 10 नंबर है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो वो था यूनान। मतलब यूरोप वासी साहित्य और ज्ञान पढ़ाई लिखाई कहाँ से ज़्यादा सीखते थे, तो यूनानियों से सीखते थे। 12 नंबर है 1829 में अंद्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो वो था तुर्की। तुर्की के साथ 1829 में अंद्रियानोपुल की संधि हुई थी। किसके युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था, तो सेडान में जब युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में, तो वहाँ पर ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और जर्मनी एक शक्ति के रूप में उत्पन्न हुआ। तो वहीं कह रहा है कि एक महाशक्ति का पतन, पतन मतलब होता है समाप्त होना, बर्बाद होना। जब ऑस्ट्रिया बर्बाद हुआ तो जर्मनी का उदय हुआ। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा। प्रसा मतलब समझ रहे हैं, जर्मनी की बात हो रही है। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया, तो पुरातन युग का। मतलब पुराना वाला जो युग था ऑस्ट्रिया का, मेटरनिक का युग जो खत्म हो गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद वहाँ का राजा किसको घोषित किया गया, तो उसका नाम था ओटो। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और उसके बाद वहाँ का राजा बना दिया गया ओटो को। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। मेजिनी कहाँ का रहने वाला था, तो वो था इटली का। कोसूत कौन था, तो हंगरी का राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, 1829 ईस्वी। यूनान कब स्वतंत्र हुआ, 1832 में। 1832 में आज़ाद हुआ
और उसके बाद वहाँ पर ओटो को उसका शासक बनाया गया। पोलैंड में कब आंदोलन हुए थे? 1830 ईस्वी में हुए थे। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1814 से 1815 ईस्वी। फिर है मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो 1848 ईस्वी। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी। विक्टर इमैनुअल क्या था? तो राजनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का चांसलर था। हिगेल कौन था? एक दार्शनिक था। और यंग यूरोप की स्थापना कितने की थी? तो मेजीनी ने। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। इस चैप्टर का 30 है। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें और कल के क्लास में हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, और उसमें मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और उसका उत्तर, और फिर दीर्घ उत्तरीय तब। तो आज के लिए इतना ही।